WDG-3A साल 1995 में इंडियन रेलवेज का सबसे दमदार एल्को लोकोमोटिव जो उस वक्त बना इंडियन गुड्स ट्रेन की शक्ति। ये वही लोकोमोटिव है जिससे आज के जमाने के WAG-C3 और WAG-10 लोकोमोटिव्स रीबिल्ड होकर बने हैं। तो साल 1995 तक आते आते इंडियन रेलवेज अब अपने ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स की फ्लीट में मिक्स्ड कैटेगरी के लोकोमोटिव्स को साइडलाइन करके अपनी पैसेंजर और गुड्स ट्रेन के लिए डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स लाना चाहती थी जो स्पेशली सिर्फ पैसेंजर या गुड्स ट्रेन के लिए यूज हो। पैसेंजर ट्रेन के लिए अभी तक WDP-1 और WDP-3A जैसे लोकोमोटिव्स पटरियों पर आ चुके थे, लेकिन अब भी इंडियन रेलवेज अपनी गुड्स ट्रेन के लिए एक अच्छा ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव ढूंढ रही थी और बस यहीं से जन्म हुआ हमारे WDG-3A यानी शक्ति का। 17 जुलाई 1995 को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने इंडियन रेलवेज को देश का पहला WDG-3A लोकोमोटिव बना कर दिया। WDG-3A पटरियों पर आने के साथ अपने समय का सबसे ताकतवर लोकोमोटिव बन गया, जिसकी वजह से इसे शक्ति नाम भी दिया गया और इसी नाम के साथ WDG-3A की ये ऑरेंज लिवरी इसकी पहचान बन गई। शुरुआत में शक्ति को WDG-2 के नेम टैग के अंडर बनाया गया, लेकिन वक्त के साथ रेलवेज की नई नेमिंग स्कीम के तहत इसे WDG-3A का नाम दे दिया गया। साल 1994 से लेकर 2015 तक WDG-3A लोकोमोटिव्स के 1160 से भी ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए गए, जिसमें से ज्यादातर लोकोमोटिव्स को BLW ने बनाया, वहीं कुछ लोकोमोटिव्स परेल वर्कशॉप और DLMW पटियाला में बनाए गए। अब WDG-3A लोकोमोटिव के थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो WDM-3 की तरह WDG-3A एल्को के अपरेटेड 251B डीजल इंजन के साथ आने वाला 3100 HP का लोकोमोटिव है, लेकिन फिर भी ये WDM-3A से ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता है। WDM-3A 300 किलोन्यूटन तक ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता है, वहीं WDG-3A 400 किलोन्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता है। WDG-3A 20.5 टन पर एक्सल लोड के साथ टोटल 123 टन का लोकोमोटिव है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि WDG-3A WDM-3A से सिर्फ 9 टन भारी है, फिर भी ये उससे 100 किलोन्यूटन ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर पाता है। इसका क्रेडिट इसमें लगे भेल के TM4907 ट्रैक्शन मोटर्स और इस बोगी डिजाइन को भी जाता है। शुरुआत में WDG-3A के अंदर भेल की TM4906 ट्रैक्शन मोटर्स यूज होती थी, लेकिन वक्त के साथ इंडियन रेलवेज ने इन्हें TM4907 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ अपग्रेड कर दिया। WDG-3A उन कुछ गिने चुने लोकोमोटिव्स में से एक है जिसके पास अपनी खुद की यूनिक बोगीज हैं। WDG-3A के लिए इंडियन रेलवेज ने ये स्पेशल हाई एडेशन कोको बोगीज को डिजाइन किया था। ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करने के साथ साथ इन बोगीज में लगी ये इक्वलाइजिंग बीम्स लोकोमोटिव के वेट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे WDG-3A को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और वाइब्रेशंस भी कम होते हैं। सेम यही WDG-3A वाली बोगीज इंडियन रेलवेज ने अपने कुछ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में भी इस्तेमाल की है। अब ये कौन से लोकोमोटिव्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ WDG-3A लोकोमोटिव्स को WDM-3A जैसा ये बाल्डी लुक और पुरानी WDM-2 वाली हेडलाइट्स के साथ बनाया गया, लेकिन फिर बाद में इन्हें अपना ये मॉडर्न लुक मिल गया। लंबी दूरी तय करने के लिए WDG-3A में 6000 लीटर का फ्यूल टैंक है। एक साथ दो WDG-3A को MU केबल की मदद से कपल करके यूज किया जा सकता है और इस लोकोमोटिव में एयर, वैक्यूम और ड्यूअल ब्रेकिंग भी दी गई है। WDG-3A मैक्सिमम 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ सकता है और क्योंकि ये एक डेडिकेटेड गुड्स लोकोमोटिव है तो इसके लिए ये स्पीड भी बहुत है। 58 वैगन्स वाली एक बॉक्स एंड गुड्स ट्रेन को WDG-3A बड़े ही आराम से 70 to 75 किलोमीटर पर आवर की बैलेंसिंग स्पीड्स में लेके चल सकता है। WDG-3A हमारे इंडियन रेलवेज की ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स की कैटेगरी में एकमात्र पहला और आखिरी डेडिकेटेड गुड्स एल्को लोकोमोटिव है। इसके बाद हमें इस सीरीज में एक भी एल्को लोकोमोटिव देखने नहीं मिला। हालांकि रेलवेज ने WDG-3A की सक्सेस, लो मेंटेनेंस और हाई रिलायबिलिटी को देखते हुए और पावर की चाह में इसे 3200 HP के WDG-3B, 3300 HP के WDG-3C
और 3400 HP के WDG-3D में अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन रेलवेज इसमें सक्सेस नहीं हो पाई। फिर 4 साल बीत गए और 1999 में फाइनली EMD अपने लोकोमोटिव्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी हो गई और इंडियन रेलवेज ने एल्को प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए WDG-4 के साथ एक नए टेक्नोलॉजिकल युग में कदम रखा। लेकिन 1999 में WDG-4 जैसे एडवांस और ज्यादा दमदार लोकोमोटिव के आने के बावजूद भी अगले 16 साल यानी 2015 तक WDG-3A का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था इंडियन रेलवेज द्वारा WDG-3A में करे गए वक्त पर मेजर अपग्रेड्स। 2009 के बाद बनने वाले सभी WDG-3A में इंडियन रेलवेज ने WDM-3D की तरह सारे EMD वाले फीचर्स ऐड किए, जैसे दौलत राम DBR, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, ऑक्सिलरी पावर यूनिट और भी बहुत कुछ। साल 2018 में दुनिया में पहली बार जब एक डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया गया, वो हमारा WDG-3A ही था। 2 WAM-4 के साथ 2 WDG-3A को मिलाकर एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव WAG-C3 बना, जिसका एक यूनिट 5000 HP का है। इसी तरह एक WAG-10 लोकोमोटिव को बनाने के लिए भी 2 WDG-3A लोकोमोटिव्स का यूज किया गया है। अब तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते ज्यादातर डीजल लोकोमोटिव्स को स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन अब भी अगस्त 2024 के डेटा के हिसाब से 600 से भी ज्यादा WDG-3A लोकोमोटिव्स पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। कुछ WDG-3A लोकोमोटिव्स को इंडियन रेलवेज ने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी मैन्युफैक्चर किया और उन्हें बेचा। वैसे WDG-3A को शक्ति के अलावा इस लिवरी में गरुड़ा नाम भी मिला था। और आपको WDG-3A की कौन सी लिवरी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। WDG-3A हमारे एल्को का सबसे अंडररेटेड लोकोमोटिव है, इसलिए आज इस वीडियो के द्वारा WDG-3A या फिर हमारे शक्ति को एक आखिरी सैल्यूट देने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी हमारे इस एल्को के गुड शहंशाह के बारे में जान पाएं। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड जय हिंद।